ड्रैगन, अब तुम काफी बड़े हो गए हो। अब तुम बहुत जल्दी नीचे गिरने वाले हो। हाँ, मैं अब तुमसे दूर होने वाला हूँ। काश किसी को पता न चले कि मैं जादुई फल हूँ। अगर कोई लालची जानवर के हाथों पड़ गया तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा। अरे तुम कुछ बोलना ही नहीं। ऐसे करने से किसी भी जानवर को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलेगी। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, ये आइडिया सही है। और फिर कुछ दिन बाद जादुई फल पेड़ से टूटकर गिर जाता है। तभी उधर से टूनी चिड़िया गुजर रही होती है। टूनी चिड़िया उस फल को देखकर वहाँ रुक जाती है। अरे वाह, मिल गया आज का खाना। ये कहकर टूनी चिड़िया उस फल को खाने लगती है। आह, कितना स्वादिष्ट फल है। मजा आ गया। अगर थोड़ा पानी भी मिल जाता तो और अच्छा होता। उसके इतना कहते ही वे जादुई फल चमकने लगा, जिसे देखकर टूनी चिड़िया चौंक जाती है और उसके सामने ही पानी से भरा एक मटका आ जाता है। अरे ये कैसा जादू है? मेरे बोलते ही पहले ये फल चमका और उसके बाद यहाँ पानी आ गया। कहीं ये जादुई फल तो नहीं? हाँ, तुमने सही पहचाना। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ टूनी, मैं एक जादुई फल हूँ। अगर कोई जानवर मेरा एक बाइट खाकर कोई विश मांगे तो मैं उसका विश पूरा कर देता हूँ। ओह अच्छा, लेकिन जब तुम्हारे अंदर कुछ खाने को बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? किसी भी जानवर का 3 विश पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूँ और फिर उस जानवर के गुलाम नहीं रहता। तो ठीक है, मेरी दूसरी विश है कि तुम्हारी भी मेरे जैसा पंख आ जाए ताकि तुम अपने मर्जी से कहीं भी जा सको। उसके इतना कहते ही जादुई फल के पंख आ जाते हैं और वो उड़ने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी चिड़िया, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और फिर उस दिन के बाद दोनों साथ साथ रहने लगे थे। टूनी चिड़िया अब जंगल के सभी जानवरों को खूब मदद करने लगी थी। किसी भी जानवर को कोई चीज की जरूरत होता तो टूनी चिड़िया उसे लाकर दे दिया करती थी। ये बात पूरी जंगल में फैल गया था और इसी तरह मोटू चूहे के कानों तक पहुंच गया। लालची चूहा इसके पीछे के रहस्य जानने के लिए टूनी चिड़िया के पास पहुंचा। हाय हाय रे, मेरी कोई मदद करो। टूनी चिड़िया, कहाँ हो तुम? मोटू चूहे की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत उसके पास आती है। क्या बात है मोटू, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? टूनी चिड़िया, मेरे पैर में जोड़ की चोट लग गई है, जिसके वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए अभी काली पहाड़ी पर उगने वाली पीले फूल ला सकते हो? उसमें हर दर्द को ठीक करने की शक्ति होती है। उसे दर्द में देखकर टूनी चिड़िया को रहम आ जाता है। तुम यहीं रुकना दोस्त, मैं बस अभी आती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और फिर मोटू चूहा भी चुपके से उसके घर के अंदर देखने लगता है। टूनी चिड़िया अपने घर के अंदर जाकर उस जादुई फल का एक बाइट लेती है और बोलती है, जादुई फल, मुझे अभी काली पहाड़ी पर उगने वाली पीले फूल चाहिए। इतना कहते ही वो जादुई फल चमकने लगता है और उसके सामने पीला फूल आ जाता है। तभी मोटू चूहे घर के अंदर आ जाता है। अरे मोटू, तुम यहाँ? हाँ, मैं सब कुछ देख लिया हूँ। ऐसा कहकर उसने जल्दी से जाकर जादुई फल का एक बाइट खा लेता है और बोलता है, ऐ जादुई फल, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। मेरे साथ अभी के अभी मेरे घर चलो। ऐसा कहते ही जादुई फल चमकने लगा और हवा में उड़ने लगता है। तुम ये सही नहीं कर रहे हो मोटू। जादुई फल, मेरे दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरी बाइट खाकर विश मांगी है टूनी, मुझे इसका विश पूरा करना ही पड़ेगा। हा टूनी, अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं इस फल को ही खत्म कर दूंगा।
फिर मोटू चूहा वहां से निकला और जादुई फल भी मजबूर होकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। पता नहीं ये मोटू चूहा उसके साथ क्या करेगा। ऐ जादुई फल, आज जो खाना सीनू चूहे ने लाया है उसको वहां से गायब करके अभी के अभी मेरे सामने ले आओ। इतना कहते ही जादुई फल चमकने लगता है और उधर सीनू चूहा अपने खाने की तैयारी ही कर रहा होता है। आज बहुत ही अच्छा हुआ जो मुझे ब्रेड मिल गया, अब जल्दी से खा लेता हूँ। ऐसा कहकर उसने जैसे ही ब्रेड को हाथ में लेना चाहा वो वहाँ से गायब हो गया और मोटू चूहे के सामने आ गया। अरे वाह, कितना मस्त ब्रेड है, कहकर मोटू चूहा उसे खाने लगा। अगले दिन इसी तरह मोटू चूहा बोलता है, ऐ जादुई फल, आज जो खाना टीटू चूहा ने लाया है वो अभी के अभी मेरे सामने ले आओ। उसके इतना कहते ही टीटू चूहे का रखा हुआ लड्डू उसके सामने से गायब हो जाता है। टीटू चूहा लड्डू को गायब होते देख बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मेरा लड्डू कहाँ गया। इधर टीटू चूहा के गायब हुआ लड्डू मोटू चूहा बड़े ही चाव से खा रहा होता है। आहा, ये लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अगले दिन मोटू चूहा सोच रहा होता है, आज तो मेरा मन है कि क्यों ना आज चूहा सरदार का भोजन खाऊं। ऐसा कहकर उसने जादुई फल को आदेश देता है। सरदार जी ने उस दिन रसीले जलेबी लाए थे, वो खाने ही जा रहे थे, तभी अचानक से गायब हो जाता है और मोटू चूहे के पास आ जाता है। चूहे सरदार के खाने चोरी होने वाली बात अब पूरे जंगल में फैल गई थी और चूहे सरदार ने शाम के समय सभी जानवरों को अपने घर के सामने आने का हुक्म दिया था। इधर मोटू चूहा बड़े ही चाव से सरदार जी का जलेबी खा रहा था। उसने देखा कि उसके घर में टूनी चिड़िया मौजूद थी। टूनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने दोस्त जादुई फल से मिलने आई थी। ये अब मेरा है, तुमको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐ जादुई फल, आज तुम मेरे लिए रसगुल्ले का इंतजाम करो। मोटू चूहा, तुम्हारी 3 विश पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारा आदेश मुझ पर नहीं चलने वाला है। तुम झूठ बोल रहे हो, टूनी की तो तुमने अनगिनत विश पूरी की है, फिर मेरी बस 3 ही क्यों? टूनी एक अच्छी चिड़िया है, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरे से मदद लेती थी, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन तुम तो लालची जानवर हो, तुमने मुझसे चोरी करवाई है, अब मैं इसका सजा भी दिलवाऊंगा। चलो टूनी। ऐसा कहकर जादुई फल और टूनी चिड़िया दोनों जाने लगते हैं और मोटू चूहा भी उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भागने लगता है। और इधर सरदार जी ने अपनी सभा लगा चुके थे, सभी जानवर सरदार जी के सामने खड़ा था। आज मेरा भी खाना चोरी हो गया, आखिर वो जानवर कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? तभी टूनी चिड़िया और जादुई फल वहां पहुंचता है और मोटू चूहा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी जादुई फल बोलता है, चूहे सरदार जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे ये फल कैसे बोल रहा है? सरदार जी, मैं एक जादुई फल हूँ। आज तक जंगल में जो भी चोरियाँ हुई है वो मुझसे मोटू चूहा ने जबरदस्ती करवाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत मोटू चूहे? नहीं सरदार जी, ये झूठ बोल रहा है। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो आप लोग इसके घर चलिए। नहीं सरदार जी। आज से तुम इस जंगल को छोड़कर उस अंधेरी वाली जंगल में 10 दिन के लिए रहोगे, तुम्हारी यही सजा है। ऐसे ही सरदार जी ने मोटू चूहे को सजा सुनाते हैं और फिर जादुई फल से बोलते हैं, जादुई फल, अब तुम कहाँ जाओगे? अगर फिर से तुम किसी लालची जानवर के हाथ लग गए तो वो फिर से तुमसे गलत काम करवाएगा। तभी जादुई फल बोलता है, मैं तो टूनी चिड़िया के साथ रहूंगा, ये बहुत ही अच्छी है, हमेशा इसी के साथ रहना चाहूंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चलो मेरे दोस्त, अब तुम मेरे घर चलो। जादुई फल टूनी चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है
और उस दिन से जादुई फल टूनी चिड़िया के साथ ही रहने लगता है।